दोस्तों, आपका स्वागत है इस क्लास में। रीट प्री और मेंस के लिए अपन इस घात और घातांक चैप्टर को लेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स, आपको ये नोट्स आपको लिख देने हैं। तो मतलब जो मैं नोट्स आपको बोलूँगा कि आपको लिख देने हैं, वो आपको एक इसकी अलग से कॉपी बना के आपको उतार लेने हैं। इन नोट्स को क्या आप जब एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले जब आप इसका रिवीजन करोगे, आपको तब इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इन नोट्स में अपन क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको लास्ट टाइम में अच्छे से रिवाइज हो जाए, ऐसी चीज़ों को लिख देंगे। उसके कुछ इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर सकें। अब स्टूडेंट्स, घात और घातांक चैप्टर है जो, तो रीट की बात करें तो 2011 की रीट में इससे 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 क्वेश्चन आया था एक। 2012 की रीट में इससे क्वेश्चन आया है एक। 15 में भी एक आया है, 17 में भी एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद में 2021 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 4 क्वेश्चन आए हैं। और स्टूडेंट्स 2025 की रीट में तो इस चैप्टर से एक और एक क्वेश्चन, 2025 की शिफ्ट 1 में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, और शिफ्ट 2 थी जो रीट लेवल 2 की शिफ्ट 2 थी, उससे भी एक क्वेश्चन आया है। प्री और मेंस की बात करें तो एक एक क्वेश्चन इससे में आता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे घातांक के नियम की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि अगर कोई संख्या दे रखी हो आपको और उसकी घात दे रखी हो आपको, ऊपर से कोई संख्या ऊपर लिख रखी हो, अपन उस संख्या को मानेंगे। मैंने मान लिया है यहाँ पे उसको आर मान लिया है, यहाँ पे एक संख्या है ए, अपन ने उसकी घात मान ली है, ये हो गई इसकी एस। जब संख्या दोनों समान होंगी तब अपन क्या करेंगे, संख्या को तो संख्या की तरह उसको लिख देंगे, और उनकी जो घात होंगी उन दोनों को अपन प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या है, उसकी कोई घात अपन को दे के रखी है, एक ही संख्या की अलग अलग घात गुणा में दे रखी हो, तब अपन क्या करेंगे, उस संख्या की दोनों घातों को प्लस कर देंगे, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 की घात 4 और 3 की घात 3, है ना। संख्या दोनों समान है, जैसा कि अपन यहाँ बोला था ए है, ये भी ए है, मतलब समान संख्या। इनकी घात क्या है, इसकी घात हो गई 4 और इसकी घात हो गई 3। इनकी घात अलग अलग है। जब संख्या समान हो और उनकी घात अलग अलग हो, अपन तब क्या करेंगे, संख्या को संख्या की तरह लिख देंगे और ऊपर की दोनों घातों को प्लस कर देंगे। और 4 और 3 कितना होता है, 4 + 3 लिख दिया, 3 की घात 7 अपना उत्तर आ गया। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे ए की पावर आर और उसकी पावर एस, है ना। आपको अलग अलग क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे जहाँ पे संख्या की कोई घात दे रखी हो और उसके ब्रैकेट से भी बाहर एक और घात दे के रखी होगी। तो स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे, संख्या को तो वैसे ही लिख देंगे, और 2 घातें हैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों घातों का गुणा कर देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, 3 की घात दे रखी है 2 और उसकी घात दे रखी है 3। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 को 3 की तरह लिख देंगे। 2 जो घातें ब्रैकेट के बाहर और अंदर है संख्या के ऊपर, उन दोनों को अपन गुणा कर देंगे। तो 2 तिया कितना होता है, 6, तो 3 की पावर 6 अपना उत्तर अच्छे से यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन देखेंगे कि ए की घात दे रखी है आर और उसके नीचे भाग में दे रखा है ए की घात एस। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए की घात आर जो ऊपर है उसमें से माइनस कर देंगे जो घात नीचे है। तो मतलब अपन ने कर दिया ए की घात आर माइनस एस, अपना उत्तर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अपन यहाँ पे देखेंगे 4 की घात दे रखी है 7 और 4 की घात दे रखी है 2। 4 की घात ऊपर कितनी है 7, तो 7 में से अपन ने क्या हटा दिया 2, तो कितना हो गया 4 की घात 5। होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन देखेंगे यहाँ पे एक संख्या है, उसकी कोई घात दे रखी है और यहाँ पे संख्या बदल गई। देखिए स्टूडेंट, ए और बी का मतलब आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ए की घात है आर और बी की घात है आर, मतलब संख्या तो अलग अलग है पर उनकी घात सेम ही है। तब अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को कर देंगे गुणा, मतलब तो ए गुणा बी कर दिया और घात तो सेम ही रहने दी अपन ने। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे 3 की घातें 2, 4 की घातें 2, है ना। संख्या दोनों अलग अलग है, दोनों संख्या गुणा में मानी जाएंगी, जबकि कोई इनके बीच में चिन्ह नहीं दे रखा है। अब 3 की घात 2, 4 की घात 2,
तब अपन को क्या करेंगे, 3 और 4 को तो इस गुणा में लिख देना है, उनकी घात सेम ही है तो उसको लिख देंगे ऐसे। समझ में आ गया होगा। 4 तिया कितना होता है 12, मतलब 12 का स्क्वायर अपना उत्तर अच्छे से आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब अपन आगे चलेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ए की घात माइनस में दे रखी है, ये हो गया आर, है ना। तब अपन को क्या करना है, माइनस में अगर घात दे के रखी हो तो आपको एक ओपन में ले लेना है, आपको एक ओपन ले लेना है ए, और उसकी घात आपको कर देनी है आर, जो घात होगी वो लिख देनी है। मतलब माइनस हटाने के लिए अपन को उसको भागित में लिखना पड़ता है ना। अब जैसे 1/3 है, इसकी घात दे रखी है -7, तब अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसको एक ओपन 1/3, मतलब ये क्या 3 ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 7। मतलब कोई भी संख्या दे रखी है उसकी घात अगर माइनस में है तब अपन संख्या को उल्टा कर देंगे और घात पॉजिटिव आ जाएगी। अब देखिए ये 9 की घात -2 है ना। अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या का 1 के भागित में लिख दिया, इसका पॉजिटिव आ जाएगा। होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब जैसे a ओपन b की पावर -r है, देखो -r में आपको मैंने क्या सीखा है, -r में आपको कोई भी संख्या होगी उसका उल्टा कर देना है, मतलब उसको पलट देना है। जैसे तो a बटा b है तो b बटा a कर देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा की घात पॉजिटिव में आ जाएगी, माइनस यहाँ पे हट जाएगा। अब जैसे 3/5 की पावर है -2, तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, 5/3 कर देंगे और इसको ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अपन चलेंगे यहाँ पे ए की पावर r/s, मतलब एक संख्या दे रखी है और उसकी आपको जो घात है वो दे रखा होगा कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब ये भिन्न के रूप में आपको दे रखा होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ए की घात r लिख के आगे 1/s अपन कर सकते हैं, या फिर ए की घात 1/s को अंदर ले आके r बाहर लिख देंगे। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत लेना, अपन आराम से एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा, है ना। देखिए 5 की घात यहाँ पे दे रखी है 3/6, तो अपन क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घात ले लिया अपन ने 3 और मल्टीप्लाई कर दिया 6 तो नीचे ना, मतलब 1/6 लिखते हैं उसको। तो 5 की घात 3 क्या होता है, 5 5 25, 5 125 हो गया। अब 125 का 1/6 गुना, है ना। 1/6 गुना करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 5 दे रखा है तो 5 की घात 1/6 और r कितना है 3, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी हो और उसकी घात 0 हो तो अपन लिख देंगे 1। जैसे 5 की घात 0 दे रखी है तो उसको भी 1, 10 की घात 0 भी 1, 1000 भी दे रखा है उसकी घात भी 0 हो जाएगा 1। मतलब आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसकी घात में आपको 0 दे रखा हो तो अपन ये मान लेंगे कि वो संख्या 1 के बराबर होगी। तो दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे आपको कोई संख्या ये रूट में दे रखी होगी, मतलब वर्गमूल में दे रखी होगी, तो वर्गमूल को क्या लिखते हैं, कोई संख्या होगी यहाँ पे तो वर्गमूल को अपन लिख देंगे, ये वर्गमूल एक तो हटेगा और आ जाएगा 1/2। कोई संख्या है जैसे ये दे रखी है, घनमूल में दे रखी है, तो घनमूल अपन हटाएंगे तो संख्या के ऊपर लग जाएगा 1/3। मतलब यहाँ पे जो लिखा होता है उसको 1 के भागित में लिख देते हैं। तो दोस्तों अच्छे समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। अब अपन करेंगे रीट प्री मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों अपन 2011 से लेके 2025 तक की रीट के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये है पहला प्रश्न जो रीट 2021 में आया था। तो दोस्तों अपन को दे रखा है 30 की घात -5, 5 की घात 12, 6 की घात इसके ऊपर में दे रखा है 625 और 6 की घात -5। अब देखिए 30 की घात -5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने क्या कहा था
छः पंचे होता है 30, अपन को पता है, -5, 5 की घात तो 12 है ही। और 625 को अपन क्या लिखते हैं, तो देखो पाँचों पाँचों होता है 25, 25 पंचे 125, 125 बच्चे 625 हो जाता है ना। तो मतलब अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में 5 इसमें आ रहा है, तो मतलब 5 का ही कोई ना कोई घात, बड़ी घात ये होगी। अब 5 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 और 4, मतलब 5 की घात 4 अपन लिख सकते हैं 625। तो यहाँ पे 625 था तो मैंने क्या लिख दिया, 5 की घात 4, 6 की घात तो -5 है ही। अब देखिए, अब जब दो संख्या गुणा में हो तो अपन ने क्या पढ़ा था कि भैया एक की संख्या है b, ए की संख्या r, b की घात s। अब इसको क्या लिख r, जैसे दोनों की घात अगर सेम हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और घात सेम ही रहेगी, है ना। तब अपन इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे ये दे रखा है तो अपन इससे ये लिख देंगे, मतलब 6 की घात -5, 5 की घात -5, 5 की घात 12, नीचे क्या था 5 की घात 4 और 6 की घात -5। अब देखिए 6 की घात -5, 6 की घात -5 तो कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे जब भी संख्या सेम हो तो अपन उसको आसानी से काट सकते हैं, है ना। अब देखो 5 की घात क्या है, 12 है, ऊपर ये लिख दिया, नीचे क्या 5 की घात 4 और ये -5। अब देखो कोई भी संख्या ऊपर माइनस में होती है तो अपन क्या लिखते हैं, इसको 1 के बट्टे में लिख देंगे और घात तो घात ही रहेगी, है ना। अब 5 की घात 4 थी और ऊपर से क्या ही 5 को 1 बट्टा में लिख दिया तो 5 नीचे आ गया और इसकी घात प्लस में हो गई, है ना। तो ये क्या बन गया, ऊपर 5 की घात 12 और नीचे 4 और 5 9, क्योंकि यहाँ संख्याएं तो सेम है, उनकी घात अलग अलग है और दोनों गुणा में है, तो अपन ने क्या किया, उनकी घातों को जोड़ दिया। तो अब ये हो गया, संख्याएं सेम है, उनकी घात अलग अलग है और दोनों भागित में, तो अपन क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे 9, ऊपर की घात माइनस नीचे की घात, है ना। तो ये कितना हो गया, तो 12 में से 9 जाता है कितना होता है 10 11 12 3। अब अपन को क्या पता है, पाँचों 25 होता है और एक और 5 आ गया तो 125, मतलब 5 की घात 3 कितना होता है 125। तो अपना उत्तर क्या आ गया सी 125। तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पर अपन को क्या समझ के अपन ने किया, इसलिए अपन को थोड़ा समय लगा, है ना दोस्तों। तो मतलब इस तरह से एक एक नियम को जानते समझते हुए क्वेश्चन करेंगे हम। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को दे रखा है 6 की घात दे रखी है 2x + 1 भागित बाय 216 और ये उत्तर आ रहा है 36। अब अपन को इसमें x का वैल्यू प्राप्त करना है कि भाई x के किस मान के लिए ये संभव है। ये रीट 2021 क्या है, 21 का ही प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिख देंगे। तो 6 की घात कितना है 2x + 1 दे रखा है, भागित में तो अपन कैसे लिखेंगे, भागित में क्या वो इधर क्या लिखा है 216 = 36 लिख रखा है ना। अब इस संख्या को यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 की घात तो वही रहने देंगे 36 × 216। अपन को क्या पता है कि 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 36 आएगा, मतलब 6 6 36। तो मतलब 6 की घात कितनी हो गई 2। अब छाएँ 36 × 6 कितना होता है 36 × 6 216। तो मतलब 6 की घात 3 216 होता है। अब ये कितना हो गया, संख्या तो सेम है, इनकी घात अलग अलग है, दोनों को प्लस कर दिया, 6 की घात 5 हो गया, 6 की घात 2x + 1। अब देखो जब आमने सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आ जाए कि भैया संख्या सेम है और उसकी घात ऊपर x की फॉर्म में और इसे अलग अलग दे रखी है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर संख्या सेम तो सेम रहने देना और ऊपर की जो नहीं दे रखा है 2x + 1 इसको इक्वल करके लिख देना इसके ऊपर जो लिख रखा है वो। अब देखिए दोस्तों आपको विभिन्न क्वेश्चन में क्या होगा कि ये जो 6 दिख रखा है तो यहाँ पे संख्या कुछ दूसरी आ सकती है, तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों को सेम करना है, फिर ऊपर वाले को अपन अपने से करके पनिक्वेट कर लेंगे, मतलब अपन उनसे अपना उत्तर निकाल लेंगे। 2x + 1 ये एक इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो गया, कितना हो गया 2x + 1 5 हो गया, जैसे 2x हो गया 4, x की वैल्यू आ गई अपने पास 2।
तो ये 2021 का प्रश्न भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है x इजिकल टू 3/2 दे रखा है और इसकी घात दे रखी है 2 और इसको गुणा में लिख रखा है 2/3 और इसकी घात दे रखी है -4। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि x -2 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आया था 2021 के ये अलवर के पेपर में। देखिए दोस्तों इसमें अलवर इसलिए है क्योंकि 2021 में जो रीट थी तो उसमें तो अलवर में जो पेपर था वो आउट हो गया था, इसकी वजह से आपको अलवर में दूसरा पेपर करवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 3 2 का 2, मतलब ऐसे लिख रखा है तो अपन इसकी घात को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए आपको दोस्तों इस प्रकार समझना है कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ आएगी तो अपन उसको ऐसे कर देंगे। देखिए दोस्तों गणित को सीखने का एक तरीका ये है कि आपको छोटे छोटे टूल्स मतलब देख देख के आपको सीखना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये तो मेरे को आता ही नहीं है, आपको सोचना है कि अब से जब भी मेरे को इस प्रकार की चीज़ें दिखेंगी तो मैं उसको ऐसे ही करूँगा। मतलब आपको ये टूल अपने पास लेके रखना है, मतलब ये आपका एक शस्त्र है जो आपको आपके बैग में डालना है और आप धीरे धीरे छोटे छोटे जो 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 अस्त्र इकट्ठा करोगे तो वो ही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम में देंगी, है ना। तो दोस्तों अपन इससे आगे चलते हैं। अब 2 की घात क्या है -4, तो -4 और -4 को अलग कर दिया, 2 को भी -4 दे दिया, 3 को भी -4 दे दिया। अब देखिए दोस्तों 3 2 है, अब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 3 की घात हो गई 4, 2 की घात हो गई यहाँ पे 2, नीचे की ओर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। अब 3 की घात क्या हो गई 4 और 2 6, 2 की घात क्या हो गई 6, है ना दोस्तों। मतलब x की वैल्यू आ गई 3/2 की घात 6। अब अपन निकालेंगे x², है ना, क्योंकि अपन को x -2 निकालना है। तो x² क्या होगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दिया, है ना। तो 3/2 12 हो गया। अब अपन को क्या निकालना है दोस्तों, x² नहीं निकालना है, अपन को x -2 निकालना है। -2 के लिए क्या करेंगे, इसको अपन को उल्टा कर देना है। 3/2 है तो 3/2 है तो अपन क्या लिखेंगे 2/3 की घात 12। तो आंसर अपना आ गया 2/3 की घात 12। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो हल्का सा टफ में था क्योंकि आपको x -2 निकालना है और उसने कुछ आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अपन अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये प्रश्न आया है रीट के अलवर में, 2021 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को 3 की घात दे रखी है -2, आपको नीचे दे रखा है 3, ब्रैकेट में दे रखा है 3 की पावर 0 -3 की पावर -1। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ब्रैकेट के अंदर का सोचेंगे। आपको बताया कि किसी भी संख्या की जो घात है अगर वो 0 है तो उसको लिख देंगे अपन 1। 3 की घात -1 दे रखी है, तो देखिए किसी भी संख्या का -1 दे के रखा है तो अपन क्या लिखेंगे, उसको 1 में लिख देंगे और संख्या आ जाएगी। 3 की घात -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर तो अपन ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को ही अच्छे से देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3 माइनस देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 1/3 हो गया, तो ये उत्तर कितना आ गया 2/3, है ना। अब अपन चलेंगे ये इसके साथ इसका गुणा करना है ना। 3 की पावर -2 अपन 3 × 2/3 दे रखा है। अब देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख देंगे 2, ये -2 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 3 स्क्वायर तो था ही, 3 की पावर स्क्वायर एक और आ गया, मतलब 2/3 की पावर 4। क्या ये उत्तर है, तो हाँ सी ऑप्शन अपने को यहाँ मिल गया। तो मतलब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, फिर उसके बाहर जो भी दे रखा है उस संख्या से आपको गुणा कर देना। अगर भाग होगा तो अपन सेम टू सेम इसको वैसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व अच्छे से हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 का L2 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है √3 की पावर 5 9 की
9 की घात 2 और इक्वल टू दे रखा है 3 की पावर x और 3√3 अपन को देख रखा है और अपन को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन को बहुत आपको आसानी से सॉल्व करना है। अब आपको क्या लिखना है, रूट को क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि रूट को लिखेंगे अपन 1/2 इसको लिख देंगे, है ना। तो 3 की पावर 1/2 ब्रैकेट के बाहर 5, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर x को ऐसे ही रहने देंगे, ये 3 की पावर कितनी 1 है, 3 की घात और √3 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/2 है। अब देखिए आपको ध्यान से क्या देखना है कि भैया किस प्रकार अपना काम इसमें निकल सकता है ना। अब देखिए ये हो गया 3 की पावर 5/2 हो गया, यहाँ क्या दे रखा है 3 की घात, आपको बताया था इन दोनों को अपन को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 की घात x को x रहने देंगे, 3 की घात ये है और 3 की घात 1/2 है ना। अब ये 1/2 है, इसको यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे अपन, तो 3 की पावर 5/2 अपन 3 की घात 1/2, 3 की घात 4 है तो यहाँ पे इस 3 को भी यहाँ पे नीचे ले जाएंगे और आ जाएगा अपना 3 की घात x। मतलब आपको x की घात वाला जो है नंबर है उसको आपको एक तरफ रख देना है और बाकी जो भी संख्या है आपको दूसरी तरफ लेके जानी है और उसको अपन जैसे सॉल्व करते हैं उसको अपन वैसे सॉल्व आराम से कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 3 की बात 5/2, तो 5/2 -1/2 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई कोई भी संख्या ऊपर नीचे लिखी हो तो उसकी घातों को अपन माइनस अच्छे से कर सकते हैं। अब 3 की घात 4 -1, 3 की घात ये एक ही होगा ना, इजिकल टू 3 की घात x हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4/2 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो तो उसको काट देने का और ये हो जाएगा 4 - 1 3, है ना। अब 3 की घात 2 और 3 की घात 3 आपको इस प्रकार गुणा में लिख रखा है, तब अपन क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे ऊपर की इनकी घातों को, 3 + 2 गया 5 और 3 की घात x हो गया। अब देखिए दोस्तों जब ये दो संख्या आपको इक्वल दे के रखे तो ऊपर वाला भी इक्वल ही होगा, तो मतलब x की वैल्यू आ गई अपने पास 5। तो क्या ये उत्तर है, ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ज़रूर दे रखा है 5, तो अपना उत्तर हो गया 5। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन चलेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ये है रीट 2022 का, ये L2 का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 की पर -2, 1/3 की घात -2 और 1/4 की घात -2 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि भैया जो भी घात माइनस में हो तो अपन संख्या को उल्टा कर देंगे, है ना। तो 1/2 की घात -2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगी घात, 1/3 तो उसका उल्टा कर दिया तो क्या गया 3 और उसकी घात हो गई प्लस में, 1/4 तो 4 आ गया और इसकी घात अपन पॉजिटिव हो गई। मतलब संख्या को उल्टा करेंगे तो वो जो घात है वो उसकी प्लस में आ जाएगी, है ना। अब देखिए 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, है ना। 16 × 9 कितना होता है 144, × 4 करेंगे तो मतलब 144 × 4, 16 और 1 17 का 7 ही 4 और 1 4, मतलब 576 अपना उत्तर है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें बस अपन को इतना पता होना चाहिए था कि भाई जो संख्या है उसकी जो घात है उसको उल्टा करेंगे तो घात भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये प्रश्न है, अब 27 की घात दे रखी है 2x - 1 और 243 की घात दे रखी है 3 और अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है 2022 की शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है ये। अब देखिए दोस्तों 243 और 27 अपन को देखना है कि ये भाई किसकी घात में आ सकते हैं। तो अपन को दिख रहा है कि भैया 3 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 27, है ना। 2x - 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 की घात 3 कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाता है वो। 243 आता कब है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 अपना होता है। मतलब 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 बार करेंगे तो आपका हो जाएगा 243 और उसकी घात क्या दे रखी है 3, है ना, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों 3 की घात मतलब, है ना, सॉरी। अब 3 की घात
ये हो गया अपना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना होगा 6x माइनस 3, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3। अब 3 इसमें क्या दे रखा है 5 या 15, तो देखिए 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो संख्या तो हो गई सेम, तो मतलब ऊपर वाला जो भी संख्या है उसको अपन को इक्वल करना पड़ेगा। ये हो गया, तो देखो 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 6x हो गया माइनस 3 को यहाँ भेजा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। जो x है वो आ गया 3, क्योंकि 6 यहाँ पे डिवाइड किया तो 6 या 18 होता है, तो अपना आंसर आ गया 3। तो भाई उत्तर है 3, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन है ए, अपना उत्तर आ गया 3। तो देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो संख्या है वो किसकी घात में बन रही है। तो अगर ये सब जानकारी होगी तो अच्छे से क्वेश्चन हो सकता है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है, ये आपके 2022 शिफ्ट 4 में है, मतलब चौथी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। 3 की घात दे रखी ऊपर x + 8, 27 की घात दे रखी 2x + 1। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही लगभग सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई अपन यहाँ पे वही अपन आइडिया लगाएंगे। भाई 3 की घात हो गई x + 8, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 2x + 1 तो है ही बाहर। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 6x + 3, 3 की घात में ये कितना हो गया x + 8। तो दोस्तों जब ये संख्या आपकी इक्वल दे रखी है तो मतलब ऊपर की घात भी इक्वल अपन को करनी पड़ेंगी। तो अपन क्या करेंगे, x + 8 हो गया 6x + 3 के बराबर, x को यहाँ भेज देंगे, कितना हो गया 6 में से एक x जाएगा तो हो जाएगा 5x। अब ये 3 को यहाँ भेजा तो 8 माइनस हो गया 3, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो x क्या हो गया 1, क्योंकि 5 से 5 तो काट दिया है ना, x हो गया 1। तो मतलब अपना उत्तर आ गया b 1। तो मतलब ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होगा। मतलब आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आने चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट से भी सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। अब आपको एक एक जैसे बता दिया गया ये, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क लगा देंगे अपन। ये रीट में आया है, रीट 2022 में ही थे ये क्वेश्चन, कि भैया 3 की घात दे रखी है 2 ब्रैकेट में और उसके ऊपर दे रखा है 3, किसके बराबर नहीं है आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन होंगे जो ये संख्या बना रही होगी और एक संख्या इसमें ऐसी होगी जो वो संख्या नहीं बनाएगी। अब देखिए सबसे पहले अपन चलेंगे 3 की घात 2 और 3। तो अपन को पता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो तो उसको अपन गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 की घात 2 तिया हो गया 6, है ना। अब आपको पता है कि भाई 3 की घात 2 और 3 है, तो ये 3 अंदर आ सकता है और 2 को अपन भेज सकते हैं बाहर, है ना। तो 3 की घात 3 और हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 3 की घात 3 हो गया 27 की पावर 2। तो भाई 27 की घात 2 भी बना रहा है, 3 की घात 6 भी बना रहा है। अब 3 की घात 2 कितना होता है 9 की घात 3, अब 9 की घात 3 भी ये संख्या बना रही है, तो इसमें क्या नहीं बना है, तो 6 की घात 3 ये नहीं बना रहा है ना। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कि भैया ब्रैकेट में दे रखा है और बाहर दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की घात 2 है तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे 9 की घात 3। ये जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की जो ऊपर की घात होती है उसको अपन पलटा भी सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन कि ये 2015 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके 2021 की रीट में ये क्वेश्चन वैसा के वैसा आया है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये 21 में भी आया है, तो इसलिए आपको PYQ करने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन अब करना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको बताया था रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 और 5, मतलब ये हो गया 5/2 हो गया। 9 को क्या 3 का स्क्वायर, उसको ये कर दिया, 3 की घात 1 तो है ही, और रूट 3 को क्या लेंगे 3 की घात 1/2, है ना। अब यहाँ पे रहने दिया 3 की घात n। दोस्तों 5/2 माइनस 1/2 कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो
तो ये कितना बटा 5/2 माइनस 1/2, और ये कितना है 3 की घात 4, और माइनस जाएगा ये नीचे वाला भी माइनस कर देंगे अपन, हो गया 1, 5 में से 1 गया 4, और नीचे बचा है 2, मतलब 3 की घात 2 अपने पास यहाँ पे रह गया है। 4 में से 1 गया तो हो गया 3, मतलब 3 की घात 2 + 3 हो गया 5, है ना। इजिकल टू क्या रहेगा 3 की घात अपने n के बराबर हो गया, मतलब n की जो वैल्यू है वो अपने पास इधर अच्छे से आ जाती है 5, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन 2021-22 का है, शायद अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और अच्छे से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है अपने सामने कि भाई 2 की घात अपन को दे के रखी है बहुत सारी, अपन को इसमें भी देख रखा है और यहाँ पे भी देख रखा है। अब अपन को यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा ऑप्शन है ये सारी संख्या मिलके बना रही है। तो देखो सबसे पहले 2 की घात 1 2 3 दे रखी है, 2 की घात 2 कितना होता है 4। अब देखिए अपन इसको ऐसे कर सकते, 2 की घात 2 होती है 4, 4 की घात 2 कितना हो गया 16, मतलब 2 की घात 16 ये अच्छे से हो सकता है। 2 की घात 16 हो सकता है, या तो 2 की घात हो गई 2, 4 की घात 2 दूनी 4, 4 की घात 4 भी हो सकता है। अब देखो मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन लगभग सेम है, ए बी सी में 2 तो सेम ये आगे और एक आ रहा है अपना बी, है ना। अब देखिए अपन चेक करेंगे इसमें ये वाला, तो ये कितना रहेगा 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 की घात 2 दूनी 4, तो मतलब 4 की घात 4 ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है ना। तो 4 की घात 4 अपना केवल ये ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब ए अपना आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 2 की घात 2 होती है 4, 4 की घात 2 गई 16, मतलब सी आना चाहिए आपका 16 की पावर 2, तो ये केवल आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन है ए। तो मतलब आपको सारे नियम आने चाहिए, उससे ही सारा ऑप्शन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2017 की रीट में आया है। इस क्वेश्चन में दे रखा है अपन को 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96, 4 की पावर 95 इजिकल टू के की पावर k.4 की पावर 95, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई में दे के रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको जो संख्या के साथ में दे रखी है, तो उस संख्या को आपको बाहर निकालना। अपन यहाँ से 4 की पावर 95 निकाल देंगे ना, तो 4 की पावर 95 निकाल दिया अपन ने, तो भाई 4 की पावर 95 निकाल दी और 4 की पावर 97 थी, तो मतलब यहाँ पे कितनी बची 4 की पावर 2 अपने पास बच गई। यहाँ पर 95 निकाल दी अपने पास बच गई भाई 4 की पावर 1, और यहाँ 95 निकाल दिया तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही बचा है, 4 की यहाँ पे कोई पावर अपने पास है नहीं। 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 और 1 17 में से 4 गया तो कितना हो गया 13, डॉट 4 की पावर 95, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 13, है ना। ये क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले हैं, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको ये जान लेना है कि इसका मेथड ये करने का, और इस तरह से ही अपन चलेंगे तो ही अपने क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। अपन अब देखेंगे 2025 की रीट के कुछ क्वेश्चंस और फिर रीट मेंस के क्वेश्चंस। तो अपन अब करेंगे 2025 की रीट का क्वेश्चन है ये, 2 की पावर 0, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2। देखिए 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर -1 दे रखी है, मतलब अपन को 1 के नीचे लिख देना है 2, और 2 की पावर -2 है तो 1 को अपन 2 तो लिख देंगे, तो मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 + 1/2 + 1/4। अब देखिए अपन को लेना है इसका एलसीएम, तो ऊपर हो गया 4, 2 का हो गया 2 और ये आ गया 1, अपन आ गया 4, 4 2 6 और 1 हो गया 7/4 अपना उत्तर आ गया, और ये रहा आंसर। और अब देखिए स्टूडेंट्स अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई √64 है 2/3। अब देखो यहाँ पे नीचे 3 है, तो मतलब अपन को कहीं ना कहीं एक संख्या इसमें ऐसी लेनी है कि भाई क्यूब बन जाइए। तो भैया 64 का रूट क्या होता है 8, 2/3, 64 का क्यूब रूट होता है 4, है ना। भाई 4 की पावर
3 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 4 3/2। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का 0 होता है तो वो तो रहता है 1, है ना। अब देखिए, अब इसका क्यूब रूट क्या होता है, 2 की घात 3 होता है 8, तो मतलब 2 की घात 3 इंटू क्या दे रखा है 2/3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ क्या देखा है 3/2 प्लस 1, 2 से 2 तो कट गया, 3 से 3 भी कट गया, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, और प्लस हो गया 1, 8 और 1 9, 9 4 13। तो दोस्तों उत्तर अपना आ गया 13। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे, पर आपको इस तरह से पीछे हटना नहीं है और आपको अच्छे से सॉल्व इसको कर देना है ना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इसके बाद अपन करेंगे रीट मेंस के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है रीट मेंस के क्वेश्चन। तो रीट मेंस में घातांक के नियमों से कुल 3 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों घातांक के नियम और वर्गमूल वाले लगभग जो प्रश्न है वो समान प्रकृति के होते हैं। तो अपन ने 3 मान लिए हैं उन क्वेश्चनों को, तो अपन उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 2 3 से शुरू होती है, का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट, उसी संख्या के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, अपन सबसे पहले माना कि एक प्राकृत संख्या मान लिया k, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, रूट k होगा, का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना, तो इसका घनमूल क्या होगा, ये उसका घनमूल हो गया, का n गुना है, तो मतलब अपन इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो k को लिख सकते हैं, ये 1/2 हो गया, घनमूल को अपन 1/3 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया n। इसको यहाँ भेजेंगे, 1/2 अपन k की पावर 1/3 हो गया, इजिकल टू हो गया n। अब अपन को पता है बट्टे में दे रखा तो उसको माइनस करना पड़ता है, तो 1/2 माइनस 1/3, तो उसका एलसीएम लेके अपन करेंगे तो कितना होगा, इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ भेजा और हो गया 6, k की पावर 1/6 कितना आ गया अपना, ये n के बराबर आ गया। अब देखिए 1/6 इधर है, तब अपन को वैल्यू चाहिए k की, तो दोनों तरफ 6 पावर देनी पड़ेगी, 6 अपन ने दे दी पावर, तो k की वैल्यू आ गई n की पावर 6, है ना। तो अपना उत्तर हो गया n की पावर 6। तो देखिए क्वेश्चन ज़रा भी हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जो इस प्रकार का होता है उसको ये मेथड लगा के सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन था, सेकेंड था, ये रहा वर्गमूल का क्वेश्चन है ये, पर इसको अपन घातांक के नियमों से सॉल्व करेंगे। 49 प्लस √29 है। तो देखिए दोस्तों 49 देखो ये √49 होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ दे रखा है, √49 होता है 7, तो ये निकल गया 7। 29 और 7 कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 36 का वर्गमूल क्या 6, 19 और 6 हो गया 25, ये पूरा 25 का वर्गमूल अपन ने निकाला हो गया 5 आ गया। 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल पूरा निकाला कितना हो गया 4, 5 और 4 हो गया 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो अपना उत्तर आ गया 3। तो दोस्तों मतलब इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, जहाँ जहाँ आपको वर्गमूल दिख रहा है उसका उत्तर आप निकालते जाइए, दूसरे में जोड़िए, फिर उन दोनों का जो जोड़ आएगा उसका पूरे का वर्गमूल निकालिए। बस आपको यही 2-3 बार आपको लगा देना और आपका उत्तर अच्छे से आ जाएगा। इसको एक बार आप खुद भी ट्राई करके देख लेना। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, स्क्वायर दे रखा है और एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे के रखा। तो देखिए दोस्तों अपन को पता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। अब अपन करेंगे इसको ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी मतलब 13.608 प्लस 13.392 ए प्लस बी और ए माइनस बी, 13 हो गया 26.608 प्लस 392 कितना होता है 608 और 392 आपका हो गया 1, मतलब ये हो गया कुल मिला के 27। 13 में से 13 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 608 में से 392 गया तो कितना होगा अपन निकाल देते हैं, 608 माइनस 392, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 216।
इन सब का अपन को निकालना, घनमूल निकालना। तो देखिए दोस्तों, 27 होगा, 3 इंटू 3 अपन लिख सकते हैं। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 पर इसके नीचे 3 जीरो हैं, 1 2 3, है ना। ये तो घनमूल होगा। घनमूल में क्या होता है, 3 वाली संख्या, जो संख्या 3 बार आती है अपन उसको निकाल देते हैं। तो 3 को निकाल दिया, 6 को निकाल दिया। अब देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की घात 3 होती है, इसमें 1000 होती है, तो मतलब 10 बाहर आ जाएगा। 3 छक्के 18, तो आंसर आ गया 1.8। तो 1.8 अपना उत्तर आ गया। तो रीट मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको बोल सकते हैं सिंपल भी नहीं। अगर आपका फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग है तो आपका रीट मेंस इजीली निकल सकता है। आप रीट मेंस और रीट प्री में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपने अभी तक पढ़ा है वो क्या, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। मेरे हिसाब से अगर आपने इनके ही नोट्स बना लिए अच्छे से और इनको ही आपने 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करके इनके ऊपर कुछ 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दिए, तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और अच्छे से आपका रीट प्री मेंस क्या अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पेपर भी आपका निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार ही है जो नेक्स्ट वीडियो लाने में मदद करेगा। होप सो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।